दोस्तों, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता ही नहीं है कि डैंगलिंग पार्टिसिपल क्या होता है। डैंगलिंग पार्टिसिपल अगर आपको पता चल जाता है दोस्तों, तो आप एग्ज़ाम में कॉमन एरर करने से बच जाते हैं और आपका 3 मार्क्स या 2 मार्क्स पक्का आ जाता है। अच्छा, कभी-कभी पार्टिसिपल से 2 क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, 1 भी पूछ सकते हैं, 3 भी पूछ सकते हैं। तो चलिए समझते हैं डैंगलिंग पार्टिसिपल से कैसे कॉमन एरर बनाता है एसएससी। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि जब वाक्य की शुरुआत क्या कर रहा है कि हमारा ये जो वाक्य की शुरुआत जब वाक्य की शुरुआत में आया पार्टिसिपल गलत सब्जेक्ट से जुड़ जाए तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? डैंगलिंग पार्टिसिपल। चलिए इसको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, दिया हुआ है कि डैंगलिंग पार्टिसिपल इनकरेक्ट एग्जाम्पल। पहले हम इनकरेक्ट एग्जाम्पल देखेंगे कि बीइंग वेरी कोल्ड वी स्टे इंडोर्स। इसमें क्या गलत है, कैसे हम लोग पता करेंगे कि ये गलत है, क्यों गलत है, ये वाक्य क्यों गलत है? वी कह रहा है कि वी ठंडा नहीं हो सकता, मतलब वी जो है वी स्टेड इंडोर्स, हम लोग कहाँ ठहरे? इंडोर में ठहरे। क्यों ठहरे? ठंड होने के कारण। भैया जब ठंड होने के कारण इसका सब्जेक्ट क्या है और इसका सब्जेक्ट क्या है, ये मतलब ये जो अलग अलग हमारा क्या है सेंटेंस हो गया। भले ही एक ही साथ जुड़ा है लेकिन इसका जो सब्जेक्ट है अलग अलग हो गया। सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या हो गया दोस्तों? अलग अलग हो गया। इसलिए वाक्य गलत है। पार्टिसिपल क्या कहता है कि सब्जेक्ट दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए, तब जाके वो करेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है। तो करेक्ट पार्टिसिपल क्या होगा? यहाँ पे इट नहीं लगाया है कि इट बीइंग वेरी कोल्ड, मतलब कि ठंड होने पर वी स्टेड इंडोर्स। ठीक है। करेक्ट पार्टिसिपल क्या कहता है कि दोनों का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, या दूसरा कंडीशन ये कहता है कि अगर नहीं सेम है, अगर दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम नहीं है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इट का। किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? इट का। तो इट बीइंग वेरी कोल्ड वी स्टे इंडोर्स, बहुत ठंड होने के कारण हम अंदर रहें। चलिए आगे और देखते हैं एग्जाम्पल। कह रहा है वॉकिंग ऑन द रोड अ ट्री फेल। ठीक है, क्या कभी ट्री किसी से वॉकिंग रोड पे टहल सकता है दोस्तों? नहीं टहल सकता है। तो ठीक है, मतलब कि सड़क पर टहलते हुए एक पेड़ गिर गया। क्यों गलत है? पेड़ चल नहीं सकता। देखिए यही बात कहा, पेड़ चल नहीं सकता। करेक्ट क्या होगा? वॉकिंग ऑन द रोड ही सा अ ट्री फॉल। वॉकिंग ऑन द रोड, अब देखिए सड़क पर चलते हुए, कौन चल रहा है? तो यही ही जो है इसमें चल रहा है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये जो ही है ये इसमें चल भी रहा है। और उसने क्या देखा? एक ट्री को गिरते हुए देखा। भाई दोनों वाक्य का, अब इसका भी सब्जेक्ट और इसका भी सब्जेक्ट सेम हो गया, इसलिए यहाँ पर इट का प्रयोग नहीं हुआ दोस्तों। अगला एग्जाम्पल कह रहा है कि हैविंग फिनिश्ड द वर्क द टीवी वाज स्विच्ड ऑन। ठीक है, कह रहा है कि काम समाप्त करने पर, काम खत्म होने पर टीवी बंद हो गया। अब क्या टीवी खुद से कैसे बंद होगा? या तो लाइट जाएगी। ठीक है, टीवी ने काम पूरा भी नहीं किया है, वो तो अपने में लाइट चली जाएगी तब हो जाएगा। लेकिन ये जो काम है, टीवी कैसे कोई काम कर सकता है? नहीं ना। तो इसमें करेक्ट क्या होगा दोस्तों? इसमें करेक्ट ये होगा कि हैविंग फिनिश द वर्क ही स्विच ऑन द टीवी। काम खत्म होने के बाद उसने टीवी चालू किया। ठीक है, टीवी चालू किया। फिर अगला है, अब देखिए करेक्ट एग्जांपल देखिए कि हैविंग फिनिश द वर्क ही रेस्टेड, माने कि उसी ने ही काम को समाप्त किया और उसने ही आराम किया। काम खत्म करने के बाद वो आराम करने लगा। बात को समझिए दोस्तों। बीइंग वेरी टायर्ड सी वेंट टू बेड अर्ली, मतलब कि वही यही जो सी है वो थकी भी, बहुत थकी होने के कारण, थक जाने पर वह क्या हो गई? बेड पर चली गई, जल्दी बेड पर चली गई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए द सन हैविंग रीजन द फॉग डिसअपीयर्ड। कह रहा है कि सूरज निकल जाने पर कोहरा छट गया। अब देखिए यहाँ पे सूरज का जो सूरज है, जो सूरज इसमें है, इसमें सब्जेक्ट का काम कर रहा है सूरज, और इसमें फॉग का कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। जैसे ही अगर यहाँ पे सूरज नहीं होता तो यहाँ पे हम लोग इट लगा देते हैं दोस्तों, तुरंत क्या लगा देते? इट लगा देते। बात समझिए। देखिए आ गया, देखिए ध्यान दीजिए। इट बीइंग संडे द ऑफिस रिमेन। देखिए संडे रविवार होने के कारण कार्यालय बंद रहा। देखिए ऑफिस अलग सेंटेंस हो गया, ये अलग हो गया, लेकिन इसको जोड़ रहे हैं जब हम इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं
सॉरी कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं तो इट का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत रूल है, लेकिन आपको साफ साफ यही समझना है कि इट का प्रयोग कब करेंगे, जब इसका मतलब इसमें सब्जेक्ट ना दिया हो। इस वाले वाक्य में इट का प्रयोग कब करेंगे दोस्तों, इस वाले वाक्य में सब्जेक्ट ना दिया हो, तब हम लोग सब्जेक्ट ना दिया हो, और इस वाले पार्ट का, इस वाले क्लाउज का सब्जेक्ट अलग हो, ये ठीक है, तब वहाँ पे हम इस वाले पहले वाले में इट का प्रयोग करेंगे। एक रूल याद करिए, कह रहा है कि पार्टिसिपल फ्रेज का सब्जेक्ट मेन क्लाउज के सब्जेक्ट से लॉजिकल रूप से सेम होने चाहिए। किसके, पार्टिसिपल फ्रेज के, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाता है, डेंगुलर हो जाता है। अगर सेम नहीं रहेगा तो हम इट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यही इसी जगह मिस्टेक करता है, यही वाला इट लिखना छोड़ देगा। आज बात समझिए दोस्तों। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों, तो प्लीज़ शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।